गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम पर्सनल सेलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो जो अब हमारा सेल्स आता है स्टेप 7 या स्टेज 7 कह सकते हैं आप, जिसका मतलब है क्लोजिंग द सेल। अब क्या है, हमने अच्छी रिपोर्ट भी बना ली प्रोस्पेक्ट के सामने, प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया और सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल भी कर लिया। अब टाइम आ गया है कि हम उससे पूछें कि क्या उसे हमारा प्रोडक्ट खरीदना है या उसे हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। अगर वो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं खरीदता तो हमारा एंटायर सेलिंग प्रोसेस होता है जो वो वेस्ट हो जाता है अगर सेल टेक प्लेस नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल स्टेज मानी जाती है, क्योंकि भले ही एक सेलर कितना भी कर ले, बायर वही खरीदता है जो वो चाहता है। अब मेन एम यहाँ पर है, हमें चाहिए कमिटमेंट कि वो हमारा ऑर्डर फॉर्म साइन कर दे कि वो हमारा ये पर्टिकुलर ऑर्डर इतनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। अब क्लोजिंग द सेल की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले सेल्समैन की एबिलिटी प्रूफ होती है। यहाँ पर अगर बंदा प्रोडक्ट खरीद लेता है, कंपनी के लिए रेवेन्यू आता है और जो सेल्समैन है उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लेवल बूस्ट अप हो जाता है। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं क्लोजिंग में, क्या क्या थी? सेल्समैन का डर एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी बन सकता है। ठीक है, अगर उसको डर होता है कि सामने वाला मना कर देगा। दूसरा, इनएडिक्वेट प्रेजेंटेशन, अगर उसने अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं करी तो सब खराब हो सकता है। ओवर एक्साइटमेंट में वो सारी चीज़ें खराब कर सकता है। और अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में इंटरप्ट करती है तो भी डिफ़िकल्टी आ सकती है क्लोजिंग में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हमें कब क्लोज करना है और कैसे क्लोज करना है। तो व्हेन टू क्लोज अ सेल, तो यहाँ पर क्या है कि सेल्स पर्सन को अलर्ट रहना चाहिए कि किस टाइम पर जो है हमारा जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो कमिट करने वाला है। ना हमें ज़्यादा जल्दी कुछ कह देना है और ना ज़्यादा लेट। अगर हमने बहुत ज़्यादा जल्दी बोल दिया कि ख़रीद लो तो वो एग्रेसिव हो जाएगा हमारा कंज्यूमर, और अगर हम बहुत लेट बोलते हैं तो जो हमारा कंज्यूमर है वो इम्पेशेंट या बोर हो जाएगा। तो हमें टाइम पर ध्यान रखना है कुछ सिग्नल्स का, वो वर्बल फॉर्म में भी हो सकते हैं या नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्रोस्पेक्ट बोल सकता है हाउ सून कैन द ऑर्डर बी प्रोसेस्ड, या फेशियल एक्सप्रेशन या एक्शन से पता लग सकता है कि अप एंड डाउन चेहरा कर रहा है या सेल्स पर्सन को एक कप ऑफ टी ऑफर कर रहा है। तो कुछ ऐसे नॉन वर्बल साइंस भी हो सकते हैं। तो हमें एक ट्रायल क्लोजर यूज़ कर देना चाहिए उसके फाइनल डिसीजन से पहले, और उससे पूछ सकते हैं हम, इन योर ओपिनियन सर आप कैसा फील कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। अब हाउ टू क्लोज, कैसे क्लोज करना है? तो एक चीज़, 5 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। पहला हो सकता है द ऑल्टरनेटिव प्रपोजल। ऑल्टरनेटिव प्रपोजल में क्या होता है, यहाँ पर हम उनसे पूछ लेते हैं डू यू वांट 1 डजन और डू यू वांट 2 डजन। ठीक है। दूसरा हो सकता है एक्शन क्लोज, हम कहते हैं लेट मी अरेंज एन अपॉइंटमेंट। तीसरा हो सकता है 1 मोर येस, हम कोई भी फर्म डिसीजन लेने से पहले उसकी एक आखिरी हाँ लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं सेल को क्लोज करने से पहले कि सर क्या आप खरीदना चाहते हैं। चौथा होता है डायरेक्ट क्लोज, ये बहुत क्लियर और सिंपल होता है। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन दिखा के परचेज डिसीजन के बारे में पूछ लेते हैं। पांचवा होता है बैलेंस शीट, यहाँ हम क्या करते हैं, रीजंस देते हैं खरीदा तो क्या होगा, रीजंस देते हैं डिले किया तो क्या होगा। और अगर हम चाहते हैं वो इमीडिएट एक्शन ले जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो हमें डिले के रीजंस के डिसएडवांटेज बताने चाहिए उसको। ठीक है, अब कुछ टेक्निक्स होती हैं सेल को क्लोज करने की। तो जैसे पहली टेक्निक है यहाँ पर द अजम्पशन मेथड। यहाँ पर सेल्समैन अज्यूम कर लेता है कि सामने वाला तो हमारा प्रोडक्ट खरीद ही रहा है, तो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपको क्या साइज़ चाहिए, कब हम डिलीवर कर दें, क्या 5 डजन आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है। दूसरा होता है बिल्डअप मेथड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसके लॉजिकल स्टेटमेंट में प्रोस्पेक्ट जो मतलब ये बेस्ट मेथड सूटेबल होता है प्रोस्पेक्ट के लिए, उस प्रोस्पेक्ट के लिए जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स में किसी भी सेल्समैन की बिलीव करता है। समरी में क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने एक बार बेनिफिट्स वगैरह सब बता दिए, लास्ट में हम उसके परचेज डिसीजन से पहले पूरी समरी दे देते हैं उसको ब्रीफ में। फिर चौथा होता है स्पेशल ऑफर या गिफ्ट क्लोज, यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको स्पेशल डिस्काउंट या फ्री गिफ्ट देते हैं। हम उसको ऐसे बोलते हैं कि सर अगर आपने आज ऑर्डर साइन किया तो 1 हफ्ते में डिलीवर कर देंगे, अगर आपने आज किया तो हम एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट देंगे। फिर है नैरोइंग द चॉइस। अब अगर हमने उसे 10 प्रोडक्ट दिखा दिए और उसे एक प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि कुछ जिसमें उसे बहुत कम इंटरेस्ट है वो खुद से रिमूव कर देते हैं वैरायटी, जिससे जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो प्रॉपर अच्छी चॉइस ले सकता है।
लास्ट है SRO मेथड। SRO मेथड का मतलब है स्टैंडिंग रूम ओनली। जैसे हम उसको बोलते हैं, सर अगर आपने आज नहीं खरीदा तो कल 20% प्राइस हाई हो जाएगा, कि वो आज ही खड़े खड़े ले जाइए। हम बोलते हैं सर दिस इज़ द लास्ट पेयर ऑफ जीन्स, जो आपको हम एक स्पेशल प्राइस पे दे रहे हैं। अब आता है रेक्यूजाइट्स फॉर सक्सेसफुल क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद प्रॉस्पेक्ट को अलाउ करना चाहिए कि वो कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, हम उसे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। प्रॉस्पेक्ट के मेंटल प्रोसेस से खुद को हमें एडजस्ट करके उस डायनामिक मेंटल प्रोसेस में ढालना होगा, ठीक है। हमें अपना लास्ट पॉइंट रिजर्व करके रखना चाहिए, बेस्ट पॉइंट रिजर्व करके रखना चाहिए और उसको आखिर में यूज़ करना चाहिए, और लास्ट में प्रॉस्पेक्ट को उसकी चॉइस के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब सब हो गया, उसने प्रोडक्ट खरीद लिया। अब लास्ट चीज़ जो आती है यहाँ पर वो होता है कस्टमर फॉलोअप या पोस्ट सेल एक्शन। यहाँ पर देखो, हम समझते हैं कि प्रोडक्ट खरीद लिया तो जो हमारा प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता। सेलिंग प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अगर हम सेलिंग प्रोसेस को यहीं पे ख़त्म कर देंगे तो आगे वो हमसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, वो सिर्फ वन टाइम ट्रांजेक्शन होगी और लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ हमारे हेल्दी रिलेशंस नहीं मेंटेन होंगे। तो हमें फॉलोअप करते रहना चाहिए, यानी उसके साथ, कंज्यूमर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना चाहिए कि सर आपके पास प्रोडक्ट टाइम से डिलीवर हो गया था, कैसी कंडीशन में डिलीवर हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसको हमें टच में रहना चाहिए ताकि बायर हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमारा कस्टमर रिटेन हो जाए, इन फ्यूचर भी वो हमसे कुछ आगे खरीदे, हमसे रिपीटेड सेल्स करे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उससे प्रोडक्ट बेचने के बाद भी टच में रहें, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सर आपकी बहुत अच्छी चॉइस थी, और उसके कंप्लेंट्स आती है अगर कोई, तो हमें उन्हें हैंडल करना चाहिए बहुत ही प्लेजेंट मैनर में। और लास्टली हमें सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरत है फॉलोअप के लिए, कि अगर उसने खरीदा, हम खुद की सेलिंग परफॉर्मेंस को यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये था हमारा यूनिट 5। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने सारे पर्सनल सेलिंग चैप्टर अपलोड करे हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।